ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा नमस्कार। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने जीवन दर्शन के ज्ञान सत्र के आज के सत्र में, जहां हम आज लेंगे 40वां श्लोक चौथे अध्याय का। कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से, वो आज 40वें श्लोक में जानेंगे। 40वें श्लोक में वो कहते हैं, अज्ञ च अश्रद्धानः च संशय आत्मा विनिश्यति, न अयं लोकः अस्ति न परः न सुखम संशय आत्मानम्। अब इसमें वो कह रहे हैं कि बहुत इस श्लोक का बहुत, जब भी किसी ने शास्त्रों को जानने के लिए सवाल उठाया तो हमारे ज्ञानी जनों ने ये श्लोक बोल के उसको चुप करा दिया कि संशय आत्मा, जो भी इसमें शक करेगा वो पापी कहलाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। इसलिए सबको इतना डरा दिया गया कि सवाल उठाने को वो नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे कृष्ण ने बिल्कुल नहीं कहा कि आप शास्त्रों पे सवाल उठा रहे हैं तो आप अज्ञानी हैं। सवाल एक संशय है, ठीक है। संशय दूर करने के लिए ही ये शास्त्र हैं, और अगर संशय ना दूर हो सके तो ये शास्त्र किसी काम के नहीं। ये कोई भक्ति के लिए शास्त्र नहीं है। भक्ति के लिए तो वो दिव्य प्रकृति है उनकी, कृष्ण रूप की। लेकिन शास्त्र हैं हमारे संशयों को ख़त्म करने के लिए, हमारे अंदर उठने वाले सवालों को ख़त्म करने के लिए। तो वो जो इस श्लोक में कहते हैं, वो कह रहे हैं कि अज्ञानी या श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, ठीक। अब शास्त्रों में संदेह करते हैं मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि शास्त्रों में सवाल क्यों कर रहे हो, कि जैसे शास्त्रों में कुछ भी लिखा है। अब यहाँ पे कृष्ण ही कोई श्लोक बता रहे हैं, हमारी उस कुछ समझ में नहीं आ रहा और हम उसमें सवाल उठाते हैं, या हमारे भीतर मन उसमें कोई द्वंद्व उठाता है, वो हम पूछ रहे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी अज्ञानी है या फिर वो आदमी नीचे गिरेगा या वो आदमी दुख पाएगा या वो पापी है, ऐसा नहीं है। वो केवल जिज्ञासु है और संशय उसके मन में है, वो उसे क्लियर कर रहा है। पापी यहाँ वो उसको कह रहे हैं जो हाथ जोड़ के बैठा है उस शास्त्र के आगे और उसको कहता है ये सब कुछ है, और उसके बाद उस अपने कर्मों में उन शास्त्रों से एक कौड़ी भी अपने चरित्र में उतारता नहीं। उनको वो कह रहे हैं श्रद्धा विहीन। वो श्रद्धा विहीन है, वो श्रद्धा किसी काम की नहीं है कि हम इन ग्रंथों के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाएं और जय 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 करते रहें और इनको पढ़ के वो इनके चरित्र को अपने चरित्र में ना उतारें। क्योंकि हमने तो ये कह दिया है ना कि ये अगर हम ऐसे ये युग राम का नहीं है, इस युग में राम नहीं होते, कृष्ण नहीं होते, हमने तो कह दिया है, तो हम कैसे उतारेंगे। तो इसलिए वो उन पाप हमें कह रहे हैं, वो उन्हें नहीं कह रहे हैं जो उसमें सच सवाल उठाते हैं, वो उन्हें कह रहे हैं जो उस पर आंख बंद करके बैठे हुए हैं, बस कि वो ग्रंथ कोई हमारे ऊपर चमत्कार कर देगा, इसलिए सब चमत्कारों के पीछे दौड़ रहे हैं। ग्रंथ चमत्कार करने के लिए, आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए है, जब हम उसे उतारेंगे। तो जो उतारता है, जो उसमें संशय करता है, वो उसको नहीं कह रहे हैं कि अज्ञानी, वो कह रहे हैं अज्ञानी वो है जो उसके आगे खाली हाथ जोड़ के बैठा है, दिन भर उसे सुनता है लेकिन जीवन में उसकी एक कौड़ी भी उतारता नहीं। तो वो ऐसा मनुष्य अज्ञानी श्रद्धा विहीन है। वो शास्त्रों में संदेह करते हैं, वो शास्त्रों में उतारते, अपने जीवन में सुन तो रहे हैं लेकिन अपने जीवन में उतार नहीं रहे। तो संदेह क्या है? यही तो संदेह है कि सुन भी लिया, उतार भी नहीं पा रहे हैं। बोले अब ये ज़माना राम का कहाँ रह गया, हम राम बन जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे। बन के तो देखो एक बार, जीना कितना सरल हो जाएगा ये समझ में आएगा। लेकिन हम उस पर संदेह करते हैं, हम नहीं 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 नहीं, नहीं हम कैसे, तो हमें तब इसलिए वो हमें कह रहे हैं कि हम हैं वो, और कोई नहीं है। वो हम लोग वो हैं जो हमने जैसा पढ़ा, जिसने जैसा हमें बता दिया, बस उस पर बिना कुछ सवाल उठाए हमने उसे मान लिया और चल दिए, बस वैसे ही शांत बैठ गए। नहीं,
वो कह रहे हैं अपने सारे, आपके सारे संचय ये शास्त्र ख़त्म कर सकते हैं, ये वेद ख़त्म कर सकते हैं, ये गीता ख़त्म कर सकती है, ये बाइबल जो भी किताब है वो किताब आपके संचय ख़त्म कर सकती है, किंतु उसमें संचय उठा के आपके उन संचयों को कोई दूर करे। संचयों को दूर यहाँ कर नहीं सकते, क्योंकि दूर किया तो भीड़ ख़त्म हो जाएगी, ग्रुप ख़त्म हो जाएंगे, कमाई ख़त्म हो जाएगी, इसलिए संचयों को ख़त्म नहीं किया जाता। सिर्फ ये कह दिया जाता है जो संचय उठा रहा है उसे कह दिया जाता है आप पापी हैं, आपने इस शास्त्र पे संदेह कर दिया। अरे ये संदेह नहीं है गुरुजी, संदेह तो वो है जो जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी, पढ़ने के बावजूद भी उनके कर्मों में उसकी एक फूटी कौड़ी नहीं है। संदेह वो है जिन्होंने पढ़ने के बाद भी उस पर संदेह किया कि ये हमारे किसी काम का नहीं। अब वो सोचते हैं कि वो शास्त्र कोई चमत्कार कर देगा, इसीलिए वो दुखों में और सुखों में फंसे हुए हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता, अपितु और नीचे गिरता जाता है, यानी और सुख और दुखों में फंसता जाता है। इसीलिए एक कहावत भी बन गई कि ये जो भूत प्रेत तांत्रिक मंत्र ये अध्यात्म के चक्करों में जो फंसता है वो इसी में फंसा रह जाता है। वो नहीं फंसा रह जाता, क्योंकि वो सुनता है लेकिन कुछ करता नहीं है वैसा, इसलिए फंसता है। वो संचय आत्मा, उसने पढ़ा है और पढ़ने के बाद, जानने के बाद भी उसको उतारते वक्त वो संचय में है, तो ऐसा संचय वाला व्यक्ति न इस लोक में न परलोक में सुख पा सकता। अब इस लोक और परलोक की भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। इस लोक तो हम जानते हैं, ये लोक, ये जगत हो गया। परलोक में तो हमें बोलते गए कहीं और जाके भी तुम शांत नहीं रहोगे, नहीं, वो परलोक भी यहीं है और वो ये लोक भी यहीं है। उस लोक में तो सब शांत है, आप तो हमेशा से ही शांत थे। तो इस लोक का जो भावार्थ को अगर इकट्ठा करें तो वो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र को जानने के बावजूद और पढ़ने के बावजूद भी उसको अपने जीवन में नहीं उतारता, वह संदेहशील व्यक्ति अब ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता, सत्य को प्राप्त नहीं होता, मुझे प्राप्त नहीं होता, और वह और भी सुख और दुखों में घिरता चले जाता है। और ऐसा आदमी ना तो जागे में और न सोए में, इस लोक में न परलोक में, न जागे में न सोए में, न उठे में न बैठे में, कहीं भी सुख नहीं प्राप्त कर पाता। देखिए हम सबकी नींदें उड़ चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। रात को हमें नींद नहीं आती, दिन में हमें चैन नहीं आता। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम और फंसते जा रहे हैं। हमने सवाल उठाने बंद कर दिए, बस जिसने जैसे बोला वो वैसे नाच रहा है। अरे क्यों नाच रहे हो? पूछ तो लो, नाचने का मन भी है, नाचे जा रहे हो? रुको, पूछो जरा अपने से। यही यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं। अगले श्लोक में, 41वें श्लोक में आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप आनंद में रहें और हर श्लोकों का गहरा मर्म जानें। आपका दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।